जब कुलदीप यादव इस पूरी सीरीज में इंडिया की तरफ से मोस्ट बॉल्स इन इनिंग्स खेल रहा हो ना, तो आप समझ जाओ कि इंडियन टीम के बैटर्स की क्या हालत हो रखी है। एग्जैक्टली। बट मैं ना आज की इस वीडियो से एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ हर किसी को, बिकॉज बैटर्स को तो देखो सब गाली दे ही रहे हैं, हम भी देंगे, अभी 2-3 दिन से देते ही आ रहे हैं। वो तो मैनेजमेंट भी सितांशु कोटक जी भी दे ही रहे हैं। सिद्धांत को मतलब पता नहीं भाई, अब कोई बलि का बकरा भी वहीं से बनेगा, कोई गौतम भी नया बकरा बनाएंगे कोई। बट आज जो तीसरे दिन पे हमें देखने को मिला है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग। आज ना बॉलिंग जो साउथ अफ्रीका ने करी है, आज काफी कुछ सीखने को, कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग लाइनअप भी एक्सपोज हुई है। हाँ भाई, कह तो सकते हैं। कुलदीप यादव ने भी कल कुछ हद तक जो स्टेटमेंट्स दी थी उसके चलते हुए उन्होंने अपनी आप की तो बैकिंग पूरी कर दी, बट बाकी जो बॉलर्स थे वो सड़क के नीचे आ गए भाई। तो ये पूरा एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ एक नया चीज आपको सीखना जरूर मिलेगा यहाँ पर, तो उसके लिए आप वेट करिए। बट सेकंड हाफ जो होने वाला है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इंडिया की ओडीआई स्क्वाड भी आ गई है। ये भी मतलब कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल तो है ही भाई। भाई मैं 2-3 चीजों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। भाई मतलब कुछ लोगों को जस्टिस भी आई थिंक इंटरनेट के हिसाब से मिली है एटलीस्ट, बट कई लोगों को जस्टिस नहीं मिली नहीं है। भी मिली है तो उनकी बात कई लोगों को जो जस्टिस चल रही थी वो एकदम से छीन ली, पता नहीं क्यों छीन ली है भाई। क्या लॉजिक है, क्या प्रिपरेशन चल रही है 27 वर्ल्ड कप की। आई एम श्योर आपकी बहुत सवाल होंगे, आप टाइम स्टैम्प से रेफर कर सकते हो दोनों सेक्शंस को। बट शुरू करने से पहले भाई, टेस्ट मैचेस, वनडे क्रिकेट, T20s, IPL, एशेज, वो टेस्ट में नहीं मान रहा मैं, नहीं तो जिसमें हमने एशेज निकाला उसमें लोग कहते थे ये सब तो ठीक है पर तुम लोग सैयद मुश्ताक अली भी कवर करो यार। सर दो ही आंखें हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं कुछ करते रहे रेगुलरली, रोज वीडियो आते रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। सब्सक्राइब करना ही करना है। और आज हफ्ते की पहली वीडियो है, 2 मिलियन हाइप पॉइंट्स हमें करने हैं। पिछले हफ्ते 3 वीडियोस हमारी ब्रेक इन करी हैं टॉप 100 की लिस्ट में। इस बार भी इस वीडियो से शुरुआत करनी है। हाइप जरूर करिएगा, चाहे तो 3 बार कर दीजिए वीडियो। हाँ भाई, सब इसी वीडियो में निकाल दो। साथ ही साथ लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में ही मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। स्टार्ट में वंस अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट पे करना चाहता हूँ। देखो यार, बैटर्स ने ये करा वो करा, हम सिर्फ 200 रन बना पाए, वो तो है ही। और उसकी बातें भी करेंगे किस तरीके से कुछ बैटर्स ने तो विकेट अपना फेंका है ना। हाँ, मतलब मैं अपना मत्था उठा के फेंक दूं, उससे बेटर तो यही था। ऐसे दुख में जीने से तो बेटर वही है उन्होंने। पर लेट्स टॉक अबाउट द बॉलर्स, जो कि साउथ अफ्रीका ने आज करके दिखाया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट आ रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे कि आज हार्मर और केशव महाराज, बिकॉज मुत्तुसामी को तो हार्डली कुछ बॉलिंग करने को मिला है, इनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड्स कितनी थी? हाँ 80 समथिंग थी ना, 80-82 के बीच में रेंज कर रही थी। आज मैं पहले ओवर से देख रहा हूँ, इतनी सारी बॉलें बिलो 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से डाली गई हैं। मतलब अगर आपकी एवरेज स्पीड ही 81-82 चल रही है तो आप सोचो आपने कितनी बॉलिंग जो है वो 75 किलोमीटर पर भी डाली होगी। एग्जैक्टली। एंड मैं तब से देख रहा हूँ कि बॉलर्स लटकाए जा रहे हैं बॉल को। प्रॉपर टिपिकल टेस्ट क्रिकेट वाली फिंगर स्पिन हमें देखने को मिल रही है। वहां पे अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपना विकेट थ्रो करोगे, या तो आप अपॉर्चुनिटी और चैलेंज को लेकर वहां पे स्वीप से छक्के चौके मारोगे। तो दैट इज व्हाट वी बिगिन टू सी फ्रॉम जायसवाल। आज जायसवाल ने 2 शॉट्स आप निकाल के रख लो, एक स्वीप शॉट और एक स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग करना। इन 2 शॉट्स पे इतने ज्यादा रन बनाए हैं, दैट इज व्हाट वाज द नीड ऑफ द आवर। आज देख के लग रहा था कि सेंचुरी भी आ सकती है जायसवाल की। आ सकती है। बट केएल राहुल का एग्जैक्टली क्या गेम प्लान था दूसरे एंड से? भाई केएल राहुल बार-बार वैसे आउट नहीं हो रहे, फ्रंट फुट पे जाके डिफेंड करने जा रहे हैं। नहीं मतलब आई गेट इट, बट मतलब हर बार वही हो रहा है कि सामने डिफेंड करने जा रहे हैं और फिर थोड़ी सी बॉल के पीछे आ जा रहे हैं तो एज लेके निकल जा रही है बॉल। बट जो उनका गेम प्लान था देखने में, उसके बारे में क्या लग रहा है? यार मतलब डिसेंट ठीक खेल रहे थे। क्या हम लोग आज क्या जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे थे? हाँ ये बात आप कह सकते हो। एंड वेरी ऑनेस्टली मैं कल भी इस चीज में स्प्लिट्स में था। मेरे दिमाग में ये था कि भाई अगर यस आई एम अ कोहली फैन एंड कोहली फैंस जो है वो हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, हम कभी ड्रॉ के लिए नहीं खेलते। अगर हम लोग जीत की परसूट में हार भी गए तो वी डोंट केयर। बट इस टाइम पे जैसी स्थिति है, इस टाइम पे जैसे बैट्समैन है हमारे, मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि शायद हमारी फर्स्ट अप्रोच जो होगी वो ये होगी कि हम लोग गेम को कैसे थोड़ा खींचे और ड्रॉ कराएं। मैं तो बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं। आप एक गेम बचा के कर क्या लोगे? अब सीरीज तो ऐसी ऑब्वियसली आई नो, बट मतलब क्या बचा लिया गेम लूजिंग? हाँ वो अलग बात है भाई। वो भी नहीं हो पा रहा हमसे। अगर ये पर्पस था कि मैं पहला 1 घंटा सी ऑफ करूंगा और उसके बाद अटैक करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं केएल राहुल से। एटलीस्ट दूसरे एंड से जायसवाल उसी से कॉम्पनसेट कर रहे थे। बट इफ द होल इंटेंट
वाज कि नहीं हमें एक एंड से टिक कर ही रहना है, वील प्ले फॉर टाइम, और फिर अगर गेम में कुछ मीट बचा होगा तो हम जीतने का भी सोच लेंगे। हाँ। बट ड्रॉ फर्स्ट अप्रोच रखेंगे। जो सपोजिट हम अग्रेसिव टीम है, ये टीम है, वो टीम है, वो सब टेस्ट मैच में क्या हो जाता है हम लोगों को। गौतम गंभीर के टैक्टिक्स ना ऑनेस्टली जितनी अग्रेसिव T20 में लगते हैं उतनी डिफेंसिव टेस्ट मैचेस में हो जाते हैं। मतलब आई थिंक थोड़े स्टूपिडिटी वाले एक्शंस होते हैं कुछ, मतलब जैसे इसमें 2 दिन के बाद ही अगर आपने ठान ली है, ऑल्दो मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी थोड़ा स्प्लिट्स में था, बट अगर वो गौतम गंभीर मैनेजमेंट में बैठे हैं, टीम चला रहे हैं आपस में, सबसे सीनियर फिगर इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में देखे तो गौतम गंभीर है, अगर वो इस अप्रोच से चल रहे तो आपको देख के लगता है कि क्या ये सही है या नहीं है। जब मैंने कहा ना वो स्टैट के बारे में कि इनकी एवरेज स्पीड्स कितनी कम थी, उसके चलते हुए हो क्या रहा है, वंस अगेन दिस इज माइंड बॉगलिंग। बट इस पिच पर हम लोग क्या कहते हैं हमेशा कि एक रिस्ट स्पिनर ऐसा बंदा होता है जो कि रिगार्डलेस ऑफ पिच बॉल को घुमा सकता है। हाँ। ऑफ कोर्स अगर एक रैंड टर्नर है तो टर्न ज्यादा भी मिलेगा, बट क्योंकि आप रिस्ट से टर्न कर रहे हो, फिंगर से टर्न नहीं कर रहे हो, तो बॉल में ज्यादा वेट और रेवोल्यूशंस आते हैं, तो आप हर एक पिच पे बॉल को घुमाओगे। इस पिच पे कुलदीप यादव से ज्यादा डिग्री ऑफ टर्न हार्मर और केशव महाराज को मिल रहा है। मिल रहा है हाँ। और ये कैसे हो रहा है? मतलब कुलदीप यादव ने जो स्टेटमेंट दी थी अगेन, जो उन्होंने कहा कि कोलकाता की पिच यहाँ से बहुत डिफरेंट थी, यहाँ तो एकदम रोड बना रखी है, क्या ये जस्टिफाइड है कहना या फिर मतलब सही था? ये रोड बना रखी है तो हमारे 200 रन क्यों बने हैं? हाँ ये बात तो है। नहीं तो ये बैट्समैन पे जाएगा ना, कुलदीप यादव का अगर हम लोग सिर्फ उनको आइसोलेशन में देखें तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट तो कर दी भाई। यार मैं तो नहीं मानता हूँ, अब रोड जैसी पिच तो ये नहीं है, देयर इज सम परचेस फॉर एवरीबॉडी। पेसर्स को भी देखा ना, क्या आज सारे विकेट स्पिन पे गिरे हैं, 6 विकेट तो यानसन नहीं लिए ना, तो हम क्या करते हैं, अभी बुमराह सिराज की बात करनी पड़ेगी, बट पहले स्पिनर्स को टारगेट करते हैं। एवरेज स्पीड उनकी 80-81 किलोमीटर पर आवर की थी, कुलदीप यादव की भी एवरेज स्पीड उतनी है, बट डिग्री ऑफ टर्न नहीं आ रहा उनका। तो अब यहाँ पे चलो इनकी एवरेज स्पीड एटलीस्ट सेम है। वॉशिंगटन और जडेजा की पहली इनिंग की एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 90 प्लस डाल रहे हैं वो लोग भाई, वो तो समझ में नहीं आ रहा था क्यों कर रहे हैं। क्या हम लोगों ने प्लानिंग सही से नहीं करी या फिर इस पिच को सही से रीड नहीं करा? बिकॉज हमारा जो टैक्टिक्स है वो टोटली ऑफ पॉइंट है। आई थिंक ऑनलाइन भी, टाइमलाइन पे, ट्विटर पे सब लोग यही कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशंस में यू नीड अ बॉलर लाइक अश्विन। ऑब्वियसली स्टैचर वाइज तो आपको पता ही है, बट क्वालिटी वाइज इन द सेंस कि एक आदमी के इतने वेरिएशंस हो ना कि कुछ नहीं तो हम लोग कितनी बार देखते कि एक उंगली से थोड़ा सा ऐसे कुछ कर दिया तो एक नया टर्न निकल गया। उंगली से की बात नहीं है, आपका रिस्ट किस एंगल पे, आप क्रीज में इनसाइड द क्रीज बॉल डाल रहे हो या क्रीज की एकदम एज से बॉल डाल रहे हो, अलग अलग एंगल्स क्रिएट करने के लिए उतना लेवल पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो पेस में भी वेरिएशन नहीं ला पा रहे थे। जडेजा को मैं एक्सेप्शन मानता हूँ, बिकॉज जडेजा का पूरे करियर में वो तेज बॉलिंग कर कर ही विकेट लेते हैं, तो उनका ये स्टेपल है। बट वॉशिंगटन सुंदर यार, एटलीस्ट यू शुड बी वेरी ऑफ दिस। आप क्या जो मैनेजमेंट है हमारी, जो टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं वो बता नहीं रही, इनपुट नहीं दे रहे। हाँ तो ये आई थिंक दैट इज द राइट क्वेश्चन, क्योंकि चलो कायदे से तो क्रिकेटर्स में खुद भी इतना दिमाग होना चाहिए कि ऑन द फील्ड रहे कि आप थोड़े बहुत चीजें ट्राई करो, या ऋषभ पंत द कैप्टन वही कुछ कह दे कि भाई कुछ चेंज करके दिखाओ। बट हमारी जो मैनेजमेंट है, अगर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हमारी पिच पे आके ये चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान को, तो हमारी मैनेजमेंट के अपना होमवर्क करके नहीं आई थी कि उन्हें पता नहीं था कि कैसी बॉलिंग डालनी है। इसी के चलते उन स्पिनर्स को ना ही ज्यादा स्पिन मिल रहा है, बट ड्रिफ्ट ज्यादा हो रही है, बॉल बाउंस ज्यादा कर रही है। केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, वो बॉल दैट वाज द स्लोएस्ट बॉल ऑफ दैट ओवर, बिल्डिंग अप इन दैट ओवर। उससे पहले की जो 2-3-4 बॉलें थी वो ज्यादातर फास्टर वंस थी, 85 किलोमीटर पर की प्लस की स्पीड पे थी। सबसे स्लो बॉल को लटकाया। अब स्लो बॉल में पता है क्या है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, बॉल थोड़ी ड्रिफ्ट करेगी, डिप भी करेगी, बिकॉज रेवोल्यूशन ज्यादा आ रहे हैं। इसीलिए केएल राहुल जब डिफेंड करने जा रहे थे, बॉल जितना उनके आगे मुंह के नीचे गिरनी चाहिए उतनी गिरती नहीं है, थोड़ा पीछे गिर जाती है, क्योंकि बॉल डिप पहले कर गई, और वहीं से वो एक्स्ट्रा बाउंस भी लेती है, बिकॉज अब डिप करेगी बॉल, अच्छे रेवोल्यूशन से तो बाउंस भी आ करेगी। Everything resulted in KL Rahul's wicket, और हर उस चीज का, उस फैक्टर का पीछे का बैकड्रॉप क्या था, स्लो स्पीड। ये मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम ये कैसे मिजरेबली फेल कर रहे हैं। मेरे को पर्सनली समझ भी नहीं आया कि क्या लॉजिक था। इसके साथ साथ जायसवाल भी जिस तरीके से आउट होता है, दैट वाज नॉट द बेस्ट बॉल ऑफ हार्मर। हाँ ऑब्वियसली, पर मतलब एक थोड़ा सा जायसवाल का भी बन गया भाई, वो ऑफसाइड पे जब भी ऐसे खेलने जाते हैं हमेशा कुछ या कैच होते हैं। ऑल्दो जायसवाल अकेला वो बंदा था जो कि आज किसी इंटेंट से खेल रहा था। हाँ देखे तो लग रहा था ही इज द लास्ट गाय आई वांट टू क्रिटिसाइज। नहीं तो इस टीम के अंदर अगर हमें अल्टीमेटली हमें जीतने के लिए खेलना था, तो अगर जायसवाल ऐसा नहीं खेलते तो फिर हमारा चांस ही नहीं था जीतने का। साई सुदर्शन यार, साइज दर्शन का हो गया, या तो आप मिड विकेट के ऊपर से मारने जाओ, या तो चेंज दी एंगल अपने हाथों में दिए। आई डोंट वांट टू बी हार्श ऑन साई सुदर्शन, बट आई थिंक इतने चांसेस भाई यूजुअली लोगों को नहीं मिलते। आज करुण नायर ने वो डाल दिया ट्वीट। हाँ मैंने उनका करुण नायर नीड्स टू शट अप भाई। मैंने स्क्रीनशॉट उनका डाला, उन्होंने लिखा है सम कंडीशंस कैरी अ फील यू नो बाय हार्ट, एंड द साइलेंस ऑफ नॉट बीइंग आउट देयर एड्स इट्स ओन थिंग, एड्स इट्स ओन स्टिंग। भाई मैंने जब चिल आउट भाई, वही मैं भी ये कह रहा था कि भाई सामने एक आदमी खेल रहा है,
मतलब ब्लेटेंटली ऐसे तो मत बोलो कि इतना बुरा हो गया आपके साथ। तो नीचे लोग लिख भी रहे थे कि भाई आपने अपनी पूरी इंग्लैंड सीरीज 20s में कैरी कर रही है, 20 रन बन रहे थे, आपसे ज्यादा रन भी नहीं बन पा रहे थे, तो आप क्यों कह रहे हो इस टाइम पे? इससे बेटर है कि आप रन मारते रहो, दोबारा चांस आ जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, किसी ना किसी को इंजरी हो ही जाएगी, ऐसे हालात इतने बुरे चल रहे हैं ना, इस टाइम पे गंभीर से पंगे लेना सही नहीं है भाई। नहीं, पंगे नहीं, आपका कोई हक नहीं है बोलने का भाई, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। देयर आर पीपल, सरफराज खान ने आज तक एक ट्वीट करा ऐसा कुछ नहीं करा ना, अभिमन्यु ईश्वर ने कोई ट्वीट करा ऐसा कुछ, आप किस मुंह से कर रहे हो भाई? मुझे लगता है इनका टाइम पास आ रहा है ना अब, तो इनको पता है कि आर या पार होने वाला है। तो मैं मुंह खोल ही सकता हूँ, सरफराज क्या करोगे, रिटायर कर दोगे? अभिमन्यु ईश्वरन का भी लंबा टाइम बचा, अभी 20s में निकालना है काफी टाइम, पर टाइम तो लंबा हमें भी बताना यूट्यूब पर ना। हाँ यार, हम भी उसके लिए सब्सक्रिप्शंस कब आएंगे? एग्जैक्टली यार, सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं करा तो जरूर करना। बट मैं ये पूरा जो बिल्डअप दे रहा था अभी पहले 7-8 मिनट का, व्हाट इज इट लीडिंग अप टू? द न्यू पर्सपेक्टिव। देखो बैटर्स को तो हम क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, एंड ये एक मेरे दिमाग में आज एक चोट पहुंची है या फिर एक डर आया है कि ये बड़ा पॉपुलर नोशन है कि हम लोग घर पे स्पिन खेलना नहीं जानते, अभी तो सभी जानते हैं, हम क्या पेस भी खेलना नहीं जानते भाई ना? इस टाइम पे आप क्या पिच बनाओ जिससे हमारी टीम जीत जाए, समझ में नहीं आता। आप स्पिन फ्रेंडली बनाओगे तो हमारे बैटर्स कहेंगे भाई हम खेल नहीं पा रहे, वो फ्लैट ट्रैक बनाओगे तो हमारे बैटर्स वहां पर रन नहीं बन रहे, हमारे बॉलर्स के हम तो विकेट नहीं ले पा रहे। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ। मैं क्या बिल्डअप कर रहा था किस पर्सपेक्टिव की तरफ? हमेशा हम बैटर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, हम बॉलर्स को क्रिटिसाइज करेंगे। मैंने कल रात को कई सारे एक्स क्रिकेटर्स के भी ओपिनियन सुने। आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ऐसा क्या चीज है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एंड आई फेल्ट कि इट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट। बैटर्स को तो आप सब गाली दोगे, एंड मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना दो, क्योंकि वही है ना कि सारी स्पॉटलाइट भी बैटर्स लेकर जाते हैं, तो सारी गाली भी वही लेके जाएंगे। इट्स लाइक सेइंग कि शुभमन गिल गाली क्यों पड़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट भी उसी को मिलती है ना। तो मेरा कहने का पॉइंट ये कि बॉलर्स को कब कॉल आउट करा जाएगा? घर पे जब हम कहते हैं कि रैंक टर्नर्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि बैटर्स खेल नहीं पाते, एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस इज उसके चलते हुए बॉलर्स भी तो एक बहुत ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, कि हमें बस टप्पे बॉल फेंकनी है, बाकी तो पिच विल डू द रेस्ट। तो जहां पे थोड़ा एफर्ट डालने वाली बात आ जा रही है, वहां पे तो बॉलर्स के पास कोई गेम प्लान, कोई टैक्टिक, कोई आंसर ही नहीं है। मतलब पर मैं तो ये बोलूंगा भाई कि कौन क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हमने कल की पॉडकास्ट में पूरा भर के बोला। आज एक बात बताऊं, आज यानसन की बॉलिंग की एनालिसिस चल रही थी। यानसन की जो एवरेज लेंथ है ना, वो सिराज से 1 मीटर ऊपर की है। ओके 1 मीटर ज्यादा ऊपर डाला है बॉलिंग उन्होंने, तब भी बाउंस ज्यादा कर रहे हैं। मुझे तो यानसन को देख के वो 2014 में जो धोनी का टैक्टिक था इंग्लैंड टूर में कि ईशांत शर्मा आजा शॉर्ट बॉल ही डालता रहा। इंग्लैंड ने अभी 2025 की सीरीज में भी ट्राई करा था 7 फील्डर लगाकर। ऑफ कोर्स अब वो 6 फीट 8 इंच के, तो उनको बाउंस ज्यादा मिलेगा, बट ऐसा नहीं कि इस पिच में बाउंस सबके लिए नहीं था। जब स्पिनर्स की बॉल इतनी लटक के ऊपर बाउंस कर रही है, तो बुमराह और सिराज ने कल ये बाउंसर्स का टैक्टिक यूज क्यों नहीं करा? ये हमने बोला भी था कि लंच के बाद आप करने आए थे कि हम थोड़ी बाउंसर डाल दें भाई। और एक और मैं बताऊं, मुल्डर जो भी खेल रहा है, 7 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए थे उन्होंने स्टार्टिंग में। The weakest perhaps bowling link in their entire lineup, उसको सिर्फ 12 रन गए हैं 7 ओवरों में। तो क्या हम लोग कुछ सीख नहीं सकते इस चीज से? जब वो भी मतलब वो तो बुमराह और सिराज से बेटर नहीं है ना, ऑब्वियसली। यानसन का आप हाइट का बहाना दे दो, ये कर दो, फॉर्म अच्छा है, वैसा ये तो हमसे बेटर नहीं है। इधर वे जब आप किसी अच्छे बॉलिंग टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, एक अच्छे लाइनअप के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, तो यूजुअली लोग यही कहते हैं कि जो अच्छे बॉलर्स हैं उनको सी ऑफ कर दो और फिर जो भी वीक बॉलर मिलेगा उसको टारगेट करना पड़ेगा। देयर इज नो टारगेटिंग, इसमें बैटर से क्रिटिसिज्म है ही, बट वंस अगेन इट गोज ऑन टू शो कि चाहे हमारे स्पिनर्स की बात कर लो, चाहे पेसर्स की बात कर लो, हमने पिच पे सही से प्रिपेयर्ड होकर प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं करे। हाँ, बस कोई आंसर नहीं था। नो मैटर हाउ बिग अ नेम इज, कुलदीप यादव द बेस्ट स्पिनर, बुमराह द बेस्ट पेसर, वी डिड नॉट हैव एन आंसर। साउथ अफ्रीकन से को हमसे बेहतर नहीं खेलना आना चाहिए इस पिच के ऊपर। पर मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली इस पूरी सीरीज को आप देखोगे ना, तो यूजुअली लोग क्या कहते हैं, अच्छा जो टीम जीती है वही ऑब्वियसली बेटर टीम है, एंड इन एब्सोल्यूट सेंस दैट इज द ट्रुथ कि साउथ अफ्रीका इस सीरीज में बेहतर टीम निकल के आई है ऊपर। पर ऑन पेपर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका हमसे बहुत आगे है। एक्चुअली में आप देखो तो मुझे लगता है इन टीम्स का इस टेस्ट मैच के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस होना इनके बीच में, दैट इज जस्ट अबाउट प्रिपरेशन। आई डोंट थिंक इंडियन टीम प्रिपेयर्ड फॉर दीज टेस्ट मैचेस कि साउथ अफ्रीका अगेंस्ट हमें टेस्ट मैचेस खेलने हैं, कहां पे क्या पिच होनी चाहिए, हमें कैसे खेलना है, किस बॉलर के अगेंस्ट, किस बैटर के अगेंस्ट हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लान होगा। या तो मैनेजमेंट ने काम नहीं करा, ना कप्तान ने करा, ना प्लेयर्स इस टाइम पे रेडी लग रहे हैं। तो मैं एक और चीज बताया, तो अब हम लोग कई लोग कहेंगे कि यार अच्छा बॉलर्स की गलती है। अब मैं बॉलर्स के डिफेंस में भी एक चीज कहना चाहता हूं, यू आर ओनली एज गुड एज योर कैप्टन, कैप्टन इज ओनली एज गुड एज हिज टीम, एंड बॉलर्स के लिए भी मैं सेम चीज कहूंगा एक हद तक, क्योंकि स्पेशली स्पिनर्स के लिए टेस्ट मैचेस में आपको लंबे स्पेल्स चाहिए रहते हैं। आज हार्मर भाई साहब ने 10 15 20 ओवर लगातार मैंने गिनती करना छोड़ दिया फ्रस्ट्रेट होकर एक टाइम के ऊपर। फिर मैं चेक करा इंडिया ने कितने लंबे स्पेल्स चलवाए स्पिनर से। कुलदीप का सबसे लंबा स्पेल पता कितने ओवर का है? कितना? 5 ओवर का। ये सबसे बड़ा स्पेल है वो। डैम वॉशिंगटन का पता कितना है? 7 ओवर।
वो वहां पे 15-20 ओवर लगातार फेंक रहा है। स्पिनर्स को सेटअप करने के लिए लंबे 10-12 ओवर के स्पेल्स चाहिए रहते हैं। कुंबले की सुन लीजिए, अश्विन की सुन लीजिए। तो हमारे तो टैक्टिक्स भी ऑन पॉइंट। अब 1 सेकंड, यहाँ पे गंभीर क्या कर रहे थे बैठ के? हर चीज पे कहते हैं ना, आप गंभीर की देखो, मैं 2 एक्सट्रीम्स देखता हूँ। हर चीज पे गंभीर को गाली पड़ती है और जहाँ पे पढ़नी चाहिए वहाँ पे वो भी बंदा नहीं देता। तो ये वाले जो आजकल बंदे चल रहे हैं ना कि अब बैटर ऐसे कर रहे हैं तो उसमें गंभीर को क्या गाली दोगे, अब बॉलिंग ही ऐसी करनी है, कप्तानी ऐसी करनी है तो गंभीर को क्या गाली दोगे? भाई इट इज सो वेरी ऑब्वियस। आप इतना सरफेस लेवल की थिंकिंग कैसे कर सकते हो? मतलब मैं कह रहा हूं कि साई सुदर्शन जैसा आउट हुआ है या फिर ध्रुव जुरैल ने जैसा अपना विकेट गिव अवे करा है, इन सब पे आप बोलोगे कि हाँ बैटर की गलती है? ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत ने जो करा है ना, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल ने तो कसम खा ली है भाई, बैकफुट पे जाना तो छोड़ो, वेट भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। बैकफुट का पैर क्रीज के अंदर जाना छोड़ो, वेट भी ट्रांसफर नहीं कर पाया हुआ। 2 बार हो गया बैकफुट पे आउट, बहुत गंदी तरीके से आउट हो गया। एंड ऋषभ पंत का भी लोग यही कहते रहते हैं कि नहीं उसका गेम ही वही है खेलने का। यार आप कप्तान थे भाई। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता, बताओ तुम लोग, बताओ चलो कमेंट करके बताओ। जब इंग्लैंड में ऐसा आउट हुए थे, जब स्टूपिड कहा गया था, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की बात थी, उसके बाद तो 200 मार दी थी। सॉरी, अब तो वो सॉरी माय बैड। तो वहां पे तब क्या कहा था सारे जर्नलिस्ट ने, कई सारे पॉपुलर जर्नलिस्ट ने, कि आप ऋषभ पंत को इस बात पे क्रिटिसाइज मत करिए कि वो रैंप मार के आउट हो गए, आप बस इस बात के लिए क्रिटिसाइज करिए कि रन क्यों नहीं बने। तो क्या वो क्रिटिसिज्म आज भी वैलिड रहेगा? क्योंकि ही इज स्टिल द सेम प्लेयर, ही इज स्टिल वन ऑफ आवर मोस्ट क्लच बैटर्स, बेस्ट इंडियन विकेट कीपर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। भाई मान लो भाई साहब। तो फिर क्या हम लोग आज क्रिटिसाइज करेंगे? तो तब क्यों नहीं किया था और तब करा था, तो आज क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो लगता है कि आज करना ज्यादा बनता है। पहली बात तो इसलिए क्योंकि राइट नाउ आप कैप्टन हो, ऑल्सो यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट बैटर्स राइट नाउ। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कायदे से। मतलब केएल राहुल ऑब्वियसली इज राइट अप देयर, बट उसके बाद टेस्ट टीम में बैटिंग डिपार्टमेंट में जो सबसे ज्यादा टाइम से खेल रहा इंडियन क्रिकेट टीम है वो ऋषभ पंत है। तो अगर आप इस टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं खेल सकते, जब आपको पता आपकी टीम की लगी पड़ी है भाई वाट, मतलब 103 104 पे इनके 5 विकेट गिर गए थे, 4 विकेट गिर गए थे। तो वहां से अगर आपको लंबा पूरा रास्ता प्लान करना है, एंड अगर आपको फॉलो ऑन से बचना है, अगर आज भी फॉलो ऑन मिल सकता था हमें, अगर आपको जानबूझ उन्होंने दिया, वो भी अपनी मस्ती में भाई, है, हमें तो जीतना भी हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वो चीज से बचना है, अपनी टीम को थोड़ा सा भी ऊपर लेके आना है, एक रे ऑफ होप देनी है कि हम जीत सकते हैं शायद मैच को, तो आपको लंबा खेलने की जरूरत थी। प्लस कमेंटेटर्स ने भी ये चीज बोली है, डेल स्टीन ने आई थिंक ये चीज बोली थी कि वी ऑल नो ऋषभ पंत ऐसे शॉट्स खेलते हैं, बट क्या अपनी इनिंग्स में इतनी जल्दी आके 7-8 बॉलें खेलने के बाद ही वो ऐसा शॉट खेल देंगे, ये थोड़ी अजीब बात थी। वही है ना, मुझे लगता है अब ना यू डिसाइड आपको कैसे जज करना चाहिए। क्योंकि तो पहली बार जब गंभीर ने अपेरेंटली सुनाई भी था उनको, तब लोग गंभीर के अगेंस्ट भी हो गए थे कि क्यों सुना दिया। एंड आई गेट इट, अगर आप ऐसा सोचना चाहते हो, बट फिर वो चीज आज भी अप्लाई होगी, बिकॉज अगर वो चीज पुल ऑफ हो गई होती, हालांकि आंख मीच के पूरा लप्पा मारा है, वही तो मेरे को तो पसंद नहीं है बात, ऑब्वियसली। पर अब अगर लोग करते हैं डिफेंड तो फिर आज भी करो, और नहीं करना तो सोच लो। मतलब हमें डिफेंड कर लो, मैं स्प्लिट हूँ, हमें डिफेंड कर लो सबसे पहले। हम तो आंख मीच के वीडियो नहीं शूट करते। हम आके दोनों खुली रहती है। तो आप लोग भी खुली रख के सब्सक्राइब बटन दबाओ यार। ये तो आंखें भी छोटी तब भी खुली रखता हूँ मैं। बड़ा सब्सक्राइब जरूर करेगा। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ आज के दिन से कि वॉशिंगटन सुंदर ने जो बैटिंग करी है भाई, अगर नंबर 3 पे खिला रहे तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई उस बंदे को तो आप कुछ ब्लेम डाल ही नहीं सकते इस टाइम पे। नहीं तो आज रवि शास्त्री ने बड़ा पैसिवली ना 4 बारी पॉइंट बोला कमेंट्री में आधे घंटे के अंदर। क्या? जब टी होने वाला था, टी और लंच के बीच का जो टाइम है 2 घंटे का, उसमें जो देयर वाज स्पेसिफिक टाइम जब 12 बजे के आसपास की बात है कि आधे घंटे में 4 बार चीज बोली है कि वॉशिंगटन इतनी अच्छी बैटिंग करे, देयर इज नो रीजन व्हाई वो नंबर 4 पर नहीं कर सकते थे। अच्छा, ठीक है, नंबर 3 पर नहीं करानी, साइज दर्शन आ गया, लेकिन एटलीस्ट नंबर 4 पे तो कर ही सकते थे ना। हाँ, तो इतना ऊपर नीचे क्यों करना है? नहीं तो ये बात तो सही है, और मैं इसलिए भी वॉशिंगटन सुंदर का अगर यहाँ पर रन नहीं आते मैं तो भी ब्लेम नहीं करता। अगर एक खिलाड़ी को आप लगातार इतना ऊपर नीचे करो, नहीं नंबर 3 पे नहीं, अब तो नंबर 8 पे आएगा, अब तो नंबर 7 पे आएगा, नंबर 6 पे आएगा, तो यार अब वो उसमें भी रन बना के दे रहा है, उसमें भी लंबी बॉल्स खेल के जा रहा है, ट्राई कर रहा है कि एंड तक बहुत सुंदर बैटिंग है। और मतलब ये भी बैटिंग उन्होंने करी है टेल एंडर्स के साथ, ये नहीं कि सामने प्रॉपर यादव हैट्स ऑफ भाई, 100 बॉलें खेलेगा बंदा यार, मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट टू द गाय। मुझे लगता है उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया था, किसी और बंदे की बस की नहीं है भाई कि सड़क तो थी बेटे, मैंने कहा था ना सड़क थी, तो अब देखिए मैं बैटिंग भी वैसे करके पब्लिक के लिए बोल दिया, अब तो करके दिखाना मानना पड़ेगा। बट लेट्स सी यार वॉशिंगटन सुंदर कहां बैटिंग करते हैं आगे जाके, क्योंकि वही होता है ऊपर बैटिंग करते तो फिर वो सुदर्शन पंत
वॉशिंगटन, जायसवाल सब चाहो लेफ्टी साथ में हो जाते हैं। हाँ हाँ मे बी इंडियन टीम वो सोच रही थी भाई, ये सोच ले, पर मुझे लगता है अगर लेफ्टी राइटी करने के बाद भी आपसे बैटिंग नहीं हो पाएगी को अगर ऐसी बैटिंग करने तो नीचे कराओ, नीचे ही करा लो। प्लस मैं आधे अपने इमोशंस जो है वो मैं टेस्ट सीरीज खत्म होने के लिए वेट कर रहा हूँ। क्यों भाई? उसके बाद निकलेंगे ना प्रॉपरली कि किसको ब्लेम डालना है, किसके ऊपर सुई अटकेगी, वो देखा जाएगा। बट अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ओडीआई सीरीज की भी स्क्वाड आ चुकी है। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये सब लोग तो इंजर्ड ही थे, तो कप्तानी तो पूरी ही चेंज होनी थी। क्या हुए चेंजेस एक बार बताया तो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड से, फिर हम लोग कुछ टॉक पॉइंट्स से बातें करेंगे। 7-8 टॉक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले गिल, श्रेयस अय्यर तो इंजरी के चलते हुए बाहर हुए, लेकिन सिराज और अक्षर पटेल को बाहर सिराज बाहर करे। मुझे लगा भाई कि आपको अपना सेकंड पेसर नहीं ढूंढना था इस टाइम पे, बुमराह के बाद कौन होने वाला है? सेकंड पेसर बुमराह है। हाँ सॉरी, सेकंड पेसर हर्षद राणा है। क्या थर्ड पेसर नहीं ढूंढना था आपको? बट जो लोग अंदर आए हैं टीम में, तिलक वर्मा फाइनली गेट्स अ गो, एंड ये एक्सपेक्टेड था कि आने वाला है इनका टाइम, आने वाले ओडीआईज में। ऋतुराज गायकवाड़, भाई आई एम पर्सनली बहुत खुश हूं मैं भी, बंदा डिजर्व करता है। मैं वही कह रहा हूँ भाई, ऑल जोक्स असाइड, मुझे लगा था आज मैं पॉडकास्ट से बैठूंगा तो नीचे कमेंट्स पक्का ही आने वाला है कि ओए आ गया ना गायकवाड़। नहीं, मैं तो खुश हूं भाई, मैं जेन्युइनली काफी खुश हूं। आई थिंक आफ्टर 2023 वो जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके नहीं सॉरी साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट ही जो हुई थी, उसके बाद अब जाके उनको मौका मिल रहा है वापस इंडियन टीम में आने का, एंड आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी फॉर हिम। T20 से तो निकाला गया था वो तो, हाँ मुझे लगता है ओडीआईज में भी भाई बनता था ना, ऐसा नहीं ओडीआईज में अभी तो जगह भरी हुई थी ना, चांस नहीं था। नहीं स्क्वाड में आना, स्क्वाड प्लेइंग 11 में जयसवाल के ऊपर तो आप मैं तो नहीं मानता रख सकते, लेकिन अभी आना बनता था। हाँ मैं ये मानता हूँ कि अभी तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। ऋषभ पंत पूरी लाइन टॉप कर आगे आ गए हैं। हाँ भाई, वो तो आना ही था, वो भी एक्सपेक्टेड था मुझे होना है, बट जडेजा आ गए। ये सरप्राइजिंग बात है थोड़ा। आई लव जडेजा, बट मुझे प्रॉब्लम है प्लान और थॉट की कंसिस्टेंसी के साथ। भाई मुझे जडेजा के अंदर आने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अक्षर पटेल के बाहर जाने से ज्यादा प्रॉब्लम है। लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द गुड पार्ट्स। 3 गुड पॉइंट्स से बोलना चाहता हूं मैं। इससे पहले बस एक बार आप लोगों की चीज बता देता हूं, जो इंजरी अपडेट्स आए हैं। हाँ, गेल का ये कह दिया गया है कि वो जनवरी न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज होगी उसमें एक्सपेक्टेड है कि कमबैक करेंगे, ये साल उनका पूरा मिस होगा। एक सेकंड, T20 सीरीज से बाहर अभी तक ये कहा जा रहा है, पर वही अभी T20 शायद इसलिए ही अनाउंस नहीं हुए हैं कि अगर वो एकदम से आ जाते हैं भाई, मतलब वो सिर्फ एक T20 सीरीज और खेलेंगे और सीधा वर्ल्ड कप खेलेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, सुधर जाओ सैमसन के साथ। हाँ, गंभीर जी को मानना पड़ेगा। हाँ नहीं, पर मतलब ये हो सकता है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो T20 क्या पता आ ही जाए T20 as it is for ODIs and टेस्ट मैचेस। बंदे को मिस कर रहे हैं हम, शायद T20 में चीजें सेट बैठा दे, देखते हैं, क्या पता पहले आ जाए। एंड श्रेयस अय्यर के लिए जो मैंने पहले भी कहा था, एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए वो आउट है, एंड उसके बाद वो अपना रिहैब स्टार्ट करेंगे। सर रिहैब स्टार्ट करेंगे तो कब जाके फिट होंगे, कब जाके खेलने आएंगे इंडियन टीम में? बहुत लंबी इंजरी होगा फिर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग उस टाइम पे कह रहे थे ना कि इतनी ज्यादा बहुत ही मेजर इंजरी नहीं है, अगले 2-3 वर्ल्ड कप मिस हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ भाई, इसके चक्कर में अगर कोई आके परफॉर्म कर देता है अभी, कहीं ऐसा ना हो कि श्रेयस अय्यर की पोजीशन पे गाज गिर जाए। पोजीशन तो थी नहीं T20 में, बट मतलब जो नहीं मैं तो ओडीआई की बात कर रहा हूँ। ओडीआई तो नहीं, मैंने T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि वो तो खत्म ही हो गया उनका तो। हाँ वो तो डन ही है भाई, वो तो मुझे वैसे भी लग रहा था खत्म ही होगा। चलो, द गुड पार्ट फर्स्टली, केएल राहुल कप्तान बने। ऋषभ पंत की बातें चल रही थी कि वो कप्तान बने, कई लोग अक्षर पटेल का भी नाम ले रहे थे। मैं ये 3 प्लेयर्स थे कंटेंशन में, और जब मैं स्क्वाड देख रहा था मुझे लगा भाई ये तीसरे कप्तान कहाँ गए? जो अक्षर पटेल कंटेंशन में थे, वो स्क्वाड भी नहीं, या तो आप कप्तान हो गए या बाहर बैठोगे डायरेक्ट, और वहां पर उनको बाहर ही बैठा दिया। कैपिटल्स के ओनर्स को बुला दिया था क्या एक्चुअली में सिलेक्शन मीटिंग में? पर मतलब इन दोनों में अगर देखें, ऋषभ पंत एंड केएल राहुल, इट्स जस्टिफाइड केएल राहुल को मिली कप्तानी। आई एम प्रीटी हैप्पी कि केएल राहुल कप्तान मिली। ही लुक्स लाइक अ मोर सेंसिबल गाय। प्लस मुझे पंत जो अभी ऑडिशन दे दिया, इसके बाद तो मुझे लगता है सभी खुश होंगे। मुझे वैसे भी लगता है भाई, जो ओडीआई टीम में एक बंदा कांस्टेंट हो, उसको ही मिले कप्तानी तो बेहतर है। प्लस ऋषभ पंत कप्तान बन भी नहीं सकते हैं, बिकॉज आप जो मेन प्लेइंग 11 होगी उसका पार्ट नहीं होने वाले हो। चैंपियंस ट्रॉफी की लाइनअप याद है ना? उसमें कोई बंदा आएगा तो पहले जायसवाल आएगा, जब रोहित को बकरा बनाया जाएगा गंभीर के द्वारा। बट मिडिल ऑर्डर में वी आर नॉट लुकिंग बियॉन्ड श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एंड हार्दिक पांड्या एंड अक्षर पटेल। अगर वो आएंगे तो नंबर 5 के खिलाड़ी बन गए थे एज ऑफ नाउ। तो देयर इज नो सेंस इन मेकिंग ऋषभ पंत कैप्टन, बिकॉज उसके चक्कर में जबरदस्ती उनको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, जो गिल के साथ T20s में हुआ। ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी भाई, मतलब अल्टीमेटली एक सीरीज के लिए मौका मिल रहा है केएल राहुल को। पर एक जो था ना कि वी कुड सी व्हाट वी वर मिसिंग आउट ऑन ऑल दीस इयर्स। कोहली की प्लानिंग क्या थी एग्जैक्टली? अगर हार गया सीरीज तो सैड हो जाएगा बड़ा। बट सेकंड पॉइंट इज ऋतुराज गायकवाड़। डोमेस्टिक में स्टेलर रिकॉर्ड अभी चल रहा था ऑफ। कितने लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप उनका लिस्ट करियर का भी रिकॉर्ड। इवन साउथ अफ्रीका एक के अगेंस्ट जो सीरीज हुई तो उसमें टॉप स्कोर निकल के आए थे, 3 इनिंग्स में 210 रन मारे थे उन्होंने, तो अच्छा खासा सीरीज देके आ रहे हैं। मैं पर्सनली वंस अगेन आई एम फुल्ली इन सपोर्ट ऑफ गायकवाड़ बीइंग इन द स्क्वाड। मेरा बस एक क्वेश्चन है, क्या वो एज अ बैटर यहाँ पर रहना डिजर्व करते हैं?
इन स्क्वाड में? एज अ बैटर रहना तो व्हाई नॉट सैमसन? यार मुझे लगता है कि इस टाइम पे जस्टिस की बातें, दोनों जस्टिस को आपस में बढ़ा दिया। आई थिंक सैमसन किसी और की जगह आ सकते हैं टीम के अंदर। नहीं, हाँ कीपर तो 3 हो गए ना। हाँ, तो व्हाई नॉट सैमसन एज अ बैटर? नहीं, व्हाई नॉट सैमसन इन प्लेस ऑफ ध्रुव जुरैल? वो भी करेंगे डिस्कशन अभी। तो मुझे लगता है कि आई थिंक सैमसन और गायकवाड़ का मेरे दिमाग में वो नहीं है कि ये लोग फाइट कर रहे हैं एक स्पॉट के लिए, क्योंकि देखो ओपनिंग तो जायसवाल ही कर रहे हैं। हाँ तो गायकवाड़ विल बी अ बैकअप ओपनर, या फिर नंबर 4 पे आप फिट कर दो। तो या तो आप एक मिडिल ऑर्डर का ही बैटर ले लेते हैं, या तो टॉप ऑर्डर में खिलाना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, तो सैमसन होते हैं। आई थिंक इस टाइम पे आप देखो तो भाई वो ऋतुराज गायकवाड़ कहीं पे भी परफॉर्म कर मुझे सकते हैं। पर्सनली लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक दिखाने के लिए सिलेक्शन भी है कि स्क्वाड में ले लिया, अब चुप रहना, मुझे पर ये मत कहना कि प्लेइंग में खिलाना है। आपको लगा था मैं सीएसके को हेट करता हूँ? क्या बात कह रहे हो, मैं इतना संत आदमी हूं, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? धोनी इज माय फेवरेट यार। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाने के लिए भी है, ऑल्दो डिजर्व्ड सिलेक्शन है। मैं कोई इसमें सवाल नहीं उठाना चाहता। हैरान मत होना अगर ऋतुराज गायकवाड़ का इंटरव्यू और वो कह दे कि मेरा फेवरेट आईपीएल कैप्टन गौतम गंभीर थे। काश मुझे केकेआर से खेलने का एक मौका मिल गया, अंडर द मेंटरशिप ऑफ गौतम गंभीर। बट तिलक वर्मा भी आए, एंड ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है वंस विराट एंड रोहित रिटायर, श्रेयस अय्यर कुड बी प्रमोटेड टू नंबर 3, या फिर आप नंबर 4 पे रखो, तिलक वर्मा कुड बी नेक्स्ट नंबर 3। अब वही है, मुझे लगता है कि तिलक वर्मा से पहले अगर एक्चुअली में आप देखो तो चांस शायद ऋतुराज गायकवाड़ का ही बनता है यार। नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर में थोड़ी आएंगे यार, नंबर 3 नंबर 4 इट्स फाइन। अगर आपको आई पर्सनली डिसएग्री विद दिस। मुझे लगता है कि नंबर 3 तक आप रख सकते हो, एंड उसमें भी यू हैव टू टेस्ट इट आउट। मतलब ये टेस्ट मैच नहीं है कि पुजारा ने कभी ओपनिंग कर ली जरूरत थी। तो देयर आर डिफरेंट रोल्स टू दिस, स्पेशली जब रोहित शर्मा चले जाएंगे तो अग्रेसर कौन होगा गिल के साथ? आई थिंक जायसवाल विल बी अ बेटर ऑप्शन। अग्रेसर तो बेहतर तो क्या फिर नंबर 3 पे आपको एक एंकर चाहिए एग्जैक्टली, या फिर आपके मॉडर्न कोई सोच है अभी अलग? गौतम गंभीर वैसी ही सोच लेके आते हैं, वहां पर भी एक लेफ्ट राइट के चलते हुए एक थोड़ा टिल्लेबाज चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या थॉट है, बट अभी गायकवाड़ के लिए एक सर्टेन सेट ऑफ प्ले स्टाइल रखना पड़ेगा हमें। तो वुड ही फिट इन एट नंबर 3, एंड क्या उनसे उनकी जगह तिलक वर्मा का चांस नहीं बनेगा, या फिर इवन साई सुदर्शन? उनको तो हमने भाई साई सुदर्शन तो इसमें नहीं हुए इनफैक्ट सिलेक्ट। मैं इन जनरल भी कह रहा हूँ कि राइट नाउ अगर मुझे नंबर 3 का खिलाड़ी चुनना होगा कि कोहली के बाद कौन बैटिंग करेगा, गायकवाड़, आई वुड पिक गायकवाड़ ओवर तिलक वर्मा एंड ओवर साई सुदर्शन। मेरे हिसाब से भाई जो बंदा, मतलब मीम्स हटा देते एक बार साइड, जोक वगैरह सब साइड कर देते, जो बंदा परफॉर्म करके दिखा रहे इस टाइम पे डोमेस्टिक में, तिलक वर्मा इस टाइम पे साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी उसमें वो कप्तान थे, वो 30 रन टाप नहीं पा रहे थे। पर यार इंडिया की तरफ से तो बंदा अच्छा ही कर फॉर श्योर इन T20 फॉर्मेट। तो मतलब लेट्स नॉट मिक्स फॉर्मेट्स मेरे हिसाब से। तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ लिस्ट टीम अच्छा कर रहे हैं, ओडीआई सीरीज में अच्छा कर रहे हैं, आई थिंक आज गायकवाड़ फैन से बहुत प्यार मिलेगा। लेट्स गो, सब्सक्राइब कर दो सारे गायकवाड़ फैन। नहीं, बट मुझे वन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदा जब परफॉर्म करे यार, Exactly, पूरा हक है उसका बोलने का। जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसके ऊपर बात करते हैं आखिरी 5 मिनट। ऋषभ पंत ने पूरी लाइन स्किप कर दी, वेटिंग लिस्ट पूरी स्किप कर दी, सीधा बैकअप बन गए केएल राहुल के। जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। जो चैंपियंस ट्रॉफी में था कि केएल राहुल विल बी आवर फर्स्ट विकेट कीपर, उनके ऑफिशियल बैकअप अब ऋषभ पंत ही है। ध्रुव जुरैल अभी आपने मजे लूट ले जो लूटने थे, आईपीएल खेलो। और एक तो ये इंडियन टीम ने सोचा क्या था कि मतलब ध्रुव जुरैल का नाम हम पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से, क्योंकि इनने विकेट कीपर वाला ऑप्शन लगाया केएल राहुल की साइड में, इनने ऋषभ पंत की साइड में भी लगाया, ध्रुव जुरैल को नहीं रखा। तो एज अ बैटर लिया ना यार। तो फिर सैमसंग को क्यों नहीं लिया? मैं वही कह रहा हूँ भाई, अगर मेरे दिमाग में जो कंपटीशन एक्चुअली में जो डिबेट है दैट इज बिटवीन ध्रुव जुरैल एंड संजू सैमसन। देखो लॉजिकली स्पीकिंग, जब लास्ट सीरीज में केएल राहुल के बैकअप ध्रुव जुरैल थे और पंत ने पूरी लाइन टाप दी है, तो अल्टीमेटली हर एक बंदा एक एक ऑर्डर नीचे हो गया। तो ध्रुव जुरैल अब बैकअप से सेकंड बैकअप बन गए, जो सेकंड बैकअप थे सैमसन वो थर्ड बैकअप बन गए। तो वैसे सोच रहे हैं तो ये कंसिस्टेंसी में है कि जो पहले थॉट प्रोसेस था अभी वही है। बट माय पॉइंट इज, जब ध्रुव जुरैल बैटर खेल नहीं रहे, आपको 3 विकेट कीपर तो चाहिए नहीं घर की सीरीज में। और कौन सी फ्लाइटें बुक करानी पड़ेंगी भाई आपको लाने के लिए? ऐसे में भी सैमसन नहीं है, और अभी तो आपके टॉप ऑर्डर में 2 पॉइंट्स खाली हो रखे हैं। श्रेयस अय्यर चलो मिडिल ऑर्डर मान लो आप नंबर 4 का, बट सैमसन कैन बैट देयर वेरी वेल, नंबर 4 एंड ओपनर। तो उसके बाद आपको तब भी सैमसन नहीं दिख रहा। आपने बहाना दिया था कि वो टॉप ऑर्डर के बैटर है, उनको अपने नंबर 8 का बैटर बना दिया T20 आईज में। धीरे धीरे भाई संजू सैमसन के ग्रह नक्षत्र वापस खराब हो रहे हैं। एक टाइम पे थे एक को जस्टिस मिला तो दूसरे को नहीं भाई, एक टाइम पे वो नीचे चल रहा था करियर, फिर पिछले 1 साल में वापस उठा था। एकदम से लगा था भाई ये बंदा हमारा स्टार्टर होने वाला है वर्ल्ड कप में। अब T20 से धीरे धीरे उनका दरवाजा दिखाया जा रहा है, ओडीआई में तो पिक ही नहीं करा जा रहा है। मतलब इट इज वेरी शेमफुल टू सी क्या चल रहा है एग्जैक्टली। ध्रुव जुरैल आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं। ऋषभ पंत को, अब चलो वैसे मुझे पता था कि ऋषभ पंत को करने वाले हैं, पर मतलब T20s में नहीं रखा हुआ, वही बहुत बड़ी बात। मैं वही कह रहा हूँ, पर ऋषभ पंत वाला भी ना, चलो अब मैं
हम लोग कब तक ये पोटेंशियल भाई एक्स फैक्टर ये सब लोग कब तक करने वाले हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में तुम्हें याद है कॉन्वर्सेशन चल रही थी शुरू होने से पहले कि ऋषभ वो पंत को स्टार्ट करा सकते हैं या आई थिंक अगर उस वहां से मान के चले तो वो कंसिस्टेंसी नहीं, कंसिस्टेंसी फॉर श्योर। एंड वही ना, जब तक उसने खेलने का मौका ही नहीं मिला तो मैं वापस कैसे जजमेंट पास करूं उन पे। पर आई जस्ट थिंक कि आई डोंट वांट दिस एक्सपेरिमेंट टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि भाई मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ यही चल रहा है। मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। केएल राहुल फर्स्ट कीपर है टीम के अंदर, बैकअप है ऋषभ पंत। भाई 30 की एवरेज से 32 33 की एवरेज से बंदा के ओडीज में आ गया। कर सकते मेरे लिए मोर कंसर्निंग पार्ट, क्योंकि ये तो देखो दिस डज नॉट मेक एनी चेंज इन द प्लेइंग 11। केएल राहुल पहले भी स्टार्ट किया था, अभी भी करेंगे। अक्षर पटेल को क्या सोच के हटाया जडेजा? आई वुड हैव लव्ड फॉर जडेजा टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप, बट सॉरी अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि अक्षर पटेल को हमें रखना है। एंड क्यों? इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो अभी वरुण चक्रवर्ती के लिए भी कई लोग कह रहे हैं, उसका पॉइंट भी मैं मिक्स कर लेता हूं। वरुण चक्रवर्ती का खेलना नहीं बनता था। मैं तो केकेआर फैन हूं, नहीं बनता। पता क्यों नहीं बनता है? टीम के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर होगा। हमें साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है ना, चाहे कितना भी आप पानी वहां पे करना बंद कर दो, आप 5 स्पिनर नहीं खिलाने वाले हो वहां पे। एक कुलदीप यादव होंगे, 2 प्रॉपर पेसर होंगे, थर्ड पेसर हमारे हार्दिक हो जाएंगे, ठीक है। और जो बचे 2 स्पिनर होंगे ना, वो अक्षर और वॉशिंगटन ही होंगे। हाँ। अगर आपके पास एक पेस फ्रेंडली विकेट है तो फिर आप वॉशिंगटन अक्षर में से एक बेंच करके हार्दिक और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों खिला लो, विच इज व्हाई एनकेआर अब एकदम ऑल ऑफ अ सडन तुम देखोगे ओडीआई में आ रहा है। तो फिर 4 पेसर प्लस 2 स्पिनर हो जाएंगे, 6 बॉलिंग ऑप्शन ही रहेंगे। या तो 3-3 का स्प्लिट होगा तो 4-2 का स्प्लिट होगा इन फेवर ऑफ पेसर्स। तो ऐसे में जो, क्योंकि नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए, वो सही बात है गंभीर की, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे। तो उसके चलते हुए कुलदीप और वरुण अगर नंबर 9 नंबर 10 पर है तो सिर्फ बुमराह ही खेलेगा क्या? तो सेकंड पेसर हार्दिक, वो ये एशिया वो चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप नहीं हो रहा ना दुबई में, ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है। तो फिर वरुण चक्रवर्ती का खेलना नहीं बनता है। नहीं, वरुण का मेरे पे सवाल भी नहीं थे, मुझे लगता है। या तो फिर कुलदीप को निकालो, वो भी आप निकालोगे नहीं इस टाइम पे। बट अक्षर, क्योंकि अक्षर तो खेलेंगे ना। हाँ। उनके चलते हुए केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 6 का बैटर बना दिया था, जो कि अभी भी हमें देखने को मिला था। एंड ही डिड वेरी वेल। एग्जैक्टली। तो अब क्या अक्षर बाहर चलेंगे, जडेजा आएंगे तो दोबारा केएल नंबर 5 पर? जडेजा तो नंबर 5 पे नहीं खेलेंगे ऑब्वियसली, वो तो नीचे ही खेलेंगे। कुछ नहीं पता भाई, अगर नहीं खेल सकते नंबर 5। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब कभी कभी आपको लगता है गौतम को सपोर्ट दिखाओ, पर उसके ऐसे टटपूंजिया कुछ भी भाई सुबह उठ के जो मन करा आज ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज लिया। अक्षर पटेल को आप वाइड बॉल सेटअप से कहां से निकाल सकते हो भाई? और कोई वर्कलोड का भी बहाना नहीं है। हाँ, जडेजा ने 2 टेस्ट मैच खेले। हाँ। एक खेला उसमें से वो 2-3 दिन में गेम खत्म हो गया था। एग्जैक्टली। तो कौन सा वर्कलोड? अक्षर पटेल वैसे भी कौन सा टेस्ट के सेटअप में बहुत टाइम से है, अभी तो जाके उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले थे साल भर बाद। तो मैं वैसे भी कह रहा हूं कि अगर वाइड बॉल सेटअप में भी आप धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करोगे प्लेयर्स को, और ये जबरदस्ती की शफलिंग है। मतलब आपको पता है कि एक अच्छा बना बनाया सेटअप है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतो तो आपको 1 साल भी नहीं हुआ। अक्षर को स्पेसिफिकली एज अ प्रॉपर बैटर नंबर 5 पे भी रखा गया, एक जेन्युइन ऑलराउंडर के बाद, उसी को निकाल दिया टीम से। देयर इज अ रीजन इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी इस बार। तोड़ दिया जाता भाई ये क्या लॉजिक है? ये क्या प्रिपरेशन हो रही है 27 वर्ल्ड कप की? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप रोहित कोहली का लेके पीछे पड़े हुए इस टाइम पे कि हम श्योरिटी कैसे रख सकते हैं, अगले 2-3 महीने में क्या होने वाला है, हमें क्या पता होगा यार। इस टाइम पे एक न्यूज़ आई है, श्योरिटी दे रहे हैं उनकी श्योरिटी आप रखना नहीं चाहते, वही रखना चाह रहे हैं। एक न्यूज़ आई है कि रोहित कोहली ने गौतम गंभीर को ये चीज़ बोल दी है कि अपने आपको प्रूफ करने के लिए आपको डोमेस्टिक में कोचिंग करनी पड़ेगी। ये होना चाहिए भाई, अब ये होना चाहिए, वरना रोहित कोहली के साथ ही क्यों सर? पर यार आई थिंक सबसे डिसअपॉइंटिंग डिसीजन मेरे लिए इसका पूरी स्क्वाड का यही था। क्योंकि प्लेइंग 11 के अब केएल राहुल को जबरदस्ती दोबारा नंबर 5 पे बैटिंग कराओ, फिर रन नहीं बनेंगे तो बोल देना किससे रन नहीं होते। हर वक्त तो आप शफल कर देते हो बंदे का रोल, क्या करेगा? हर बात पे आपके प्लेयर्स भी चेंज हो रहे हैं, आपका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, प्लेइंग 11 चेंज हो रही है, तो ये आप कब तक ही सस्टेन कर सकते हो? एक लास्ट पॉइंट जो है कि सिराज को भी रेस्ट करा गया, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये रेस्ट का तो मैं भाई भाड़ में जाऊं, मैं एक्सपीरियंस ये नहीं मान रहा कि एक्सक्यूज होगा ये। रेस्ट तो नहीं चाहिए सिराज को भाई, पहली बात तो, चाहे उसने अभी ओवर डाले हो ना डाले हो, वो बंदा सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल रहा है इस टाइम पे। ओडीआईज में अभी आपने उनको पिक करा था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, उसके बाद एकदम से अब मन नहीं कर रहा भाई उनको पिक करने का। ओडीआईज है ना, एक तो ये वर्कलोड का भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही हो गया है। आज से 5 साल पहले ना हर कोई खेला करता था मजदूर नहीं, तो आई एम तो प्रीटी श्योर कि सिराज का ये कुछ नहीं आया, ये पता नहीं करा क्या है, बट ये मतलब आर यू ट्राइंग टू पुश हर्षित राणा more than what is required? अभी कितने पेसर हैं? सिराज ने भी कुछ खास करा नहीं है उस सीरीज में, फॉर श्योर, मैं मानता हूं। हाँ, पर मतलब स्टिल हर्षित राणा ने कौन सा कुछ खास कर दिया नहीं। और इधर आप देखो तो चलो इन रियलिटी वर्ल्ड कप में आपका पहले पेसर होंगे जसप्रीत बुमराह,
सेकंड पेसर यू स्टिल फाइंडिंग आउट, क्योंकि मोहम्मद शमी को तो अब आप चांस देने को रेडी नहीं हो, अर्शदीप का ही पता नहीं, अर्शदीप का भी पक्का नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा का आपको पक्का नहीं है, गारंटी आपने सिर्फ हर्षित राणा की ले रखी है कि वो तो खेलेंगे भाई, चाहे सिराज भाड़ में जाए, जसप्रीत बुमराह भाड़ में जाए, हर्षित राणा तो खेलेगा ही खेलेगा। तो सेकंड पेसर की खोज करोगे तो ना, और कब करोगे फिर, अगर अभी नहीं कर रहे हो तो? अभी तो ओडीआईज हैं, अभी तो करोगे। तो जबरदस्ती में अब इनको हम रेस्ट दे दे रहे, हम किसी और को ट्राई कर रहे हैं। आज हमने अक्षर को रेस्ट दे दिया, वो सोचेंगे हमने एक सीरीज पूरी दी हर्षित को ऑस्ट्रेलिया वाली, अब एक पूरी सीरीज देंगे प्रसिद्ध कृष्णा को कि हमें अपना थर्ड पेसर ढूंढना है। पर एट व्हाट पॉइंट डू वी से कि क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं। जबरदस्ती में हम एक्सपेरिमेंट होते ही कितने हैं कि आप इतना एक्सपेरिमेंट करोगे। या तभी तो हम लोग रोहित कोहली वाले पॉइंट पे मान भी गए थे कि अगर ये लोग कह भी रहे हैं क्योंकि ओडीआईज होनी इतने कम है, तो दे वुड वांट कि हमने जो टीम अभी चुन ली है, इस मोमेंट पे, आज के दिन हमने जो टीम चुन ली है, इस पे ही हम लोग फोकस रखेंगे, क्योंकि ओडीआईज कम होने वाले हैं। एंड आप 11 खिलाड़ी हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग फिट रहोगे, फिर हम प्लेयर्स पे ब्लेम डाल सकते हैं। अगर आप ही चेंज करते रहोगे तो फिर तो ब्लेम सर आप पे ही आएगा। ऑल इन ऑल वेरी वियर्ड टाइम्स फॉर इंडियन क्रिकेट। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट शुड आई मेक ऑफ द स्क्वाड सिलेक्शन और जो हमारी टेस्ट में परफॉर्मेंस। मेरा विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है भाई गंभीर जी से। या तो ट्रॉफी लाओ, हाँ, that is the only thing that can explain all of this. वरना तो नहीं हो सकता। तो खैर हम लोग तो सारे मैच कवर करेंगे, आप भी आते रहेगा। कल भगवान से उम्मीद है कि मैच खत्म ना हो, थोड़ा फाइट दिखाए हम लोग, बट इन केस हो ही जाता है एनीवे हम लोग 5-6 बजे के बीच में आ ही जाएंगे। तो आप लोग ट्यून इन जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपको खुद ही पता चल जाए, और सब्सक्राइब नहीं करा तो क्यों नहीं करा है, सब्सक्राइब तुरंत करिए। कल आपसे मिलते हैं।